मेहमान है, बहुत ही प्यारी सी हैं। आप इनको बिल बोर्ड्स पे देखते हैं। मैंने हंस के कहा, मैंने कहा यार तुम बिल बोर्ड्स पे, मैगजीन्स पे इतनी शूट्स में बिजी होती है, जब भी तुम्हारे मैगजीन पे कवर हम फोटोज़ देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो छाई हुई है बंदी, शी इज़ डन इट ऑल, और ये और मजीद अचीव बहुत कुछ करेगी बिकॉज शी हैज़ द स्पार्क, शी हैज़ द टैलेंट। वी हैव विद अस हना। How are you? I'm good. You look lovely. Thank you. Please have a seat. हना, कहीं पे भी तुम बैठ जाओ प्लीज, बस नदीम के साथ ना बैठना, बाकी खैर है। मैंने कहा नदीम के साथ ना बैठना, बस वहाँ जगह ही नहीं। हाँ, बस वो इसलिए मैंने तुम्हें ना अलग से बिठाया हुआ है। अच्छा जी, आपका सोफा सारा खाली है वैसे, है ना? हाँ, वो मैंने किसी और मकसद के लिए रखा है, वो बताऊंगी मैं तुम्हें। अच्छा जी, हमारे साथ एक और बहुत प्यारी मेहमान है दुबई से। शी इज़ कम ऑल ओवर टू पाकिस्तान और दुबई में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, PR संभालती हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की, चाहे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की बात हो, लॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की बात हो। तो आज हमने कहा भाई इनसे हम ज़रा शादी की भी तकारीब के हवाले से बात करेंगे और दुबई में किस तरीके से शादियां जो है सेलिब्रेट की जाती हैं। इनकी अपनी भी शादी हो चुकी है माशाल्लाह से, तो विल आस्क हर कि इनकी शादी में क्या गहमा गहमी थी घर के अंदर। वी हैव विद अस ज़ोहा। बिल्कुल सही, यू लुक स्टनिंग, प्लीज आइए। थैंक यू। मैंने कहा एहलन व सहलन भी कहा जाता है दुबई में, राइट? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, एहलन व सहलन के बदले में क्या कहा जाता है? बस अल्हम्दुलिल्लाह या ठीक है, अब आगे से वही रिप्लाई हो जाता है। रिप्लाई हो जाता है। अच्छा, तो दुबई एंड पाकिस्तान किस तरीके से आप मैनेज करते हो फिर शादी के साथ? एंड यू नो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, हाउ डू यू मैनेज? ना एक्चुअली सुंदर, मैं दुबई बेस्ड हूँ। अच्छा। तो इवेंट्स के सिलसिला में फिर आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है। लाइक हमारा सिंगापुर में भी है, इंडिया में भी है, UK भी है, पाकिस्तान। तो फिर डिपेंड्स कि कौन सा इवेंट कहाँ पर है, तो उसी हिसाब से उस तरीके से। और हस्बैंड को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, हस्बैंड बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। वो हस्बैंड बेचारे को फिर होना ही पड़ता है कोऑपरेटिव, क्योंकि जब बीवी या बेगम या गर्लफ्रेंड इवन बिजी हो तो फिर आदमी को कोऑपरेट करना ही पड़ता है ना? आपका क्या आजकल सीन चल रहा है या नहीं चल रहा, या सिर्फ काम पे ही आपने फोकस किया हुआ है? आई एम वेरी मच सिंगल एंड आई एम नॉट रेडी टू मिंगल, राइट? नो, नॉट येट, अंटिल आई एम नॉट स्टेबल इन माई कैरियर। अच्छा, और काम शूट्स वही चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, वैसे यूजुअली परसेप्शन ये होता है ना मॉडल्स के बारे में कि दे डोंट वांट टू सेटल डाउन, और अगर सेटल डाउन करना भी चाहती हैं तो उम्र के उस हिस्से में कि जब शायद मॉडलिंग की इस तरीके से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो ऑफेंस, कि मॉडलिंग के उस हिस्से में कि जब शायद उस तरीके से आपका करियर नहीं उस बूम पे होता, बूम पे कोई भी मॉडल करना नहीं चाहती। इज इट ट्रू? वुड यू एग्री विद इट? इट इज़, बट आई डोंट, मेरा वैसे नहीं है। मैं कहती हूँ कि मुझे जब भी कोई अच्छा मिला मैं तब शादी कर लूँगी, तो अभी तक तो आई हैवंट फाउंड वन, सो दैट्स व्हाई आई एम सिंगल। अच्छा संगीता, पर मुझे एक तो ये बताएं, ये जो लड़कियों का, इवन लड़कों का भी, नदीम देख रहा है ना किन नज़रों से, कि मैं अब इससे भी पूछूंगी, ये कोई मिल जाए, ये क्या डेफिनेशन होती है अच्छे होने की? अच्छा आदमी मिल जाए, अच्छी औरत मिल जाए, अगर मर्दों के केस में देखा जाए तो अच्छे की क्या डेफिनेशन होती है? मैं ज़रा आपसे जानना चाहती हूँ, आपके तजर्बे की रोशनी। अल्लाह माफ़ करे, कोई अच्छा नहीं होता। बस शुरू में सब अच्छे, सारी अपनी बुराइयां छुपा के आते हैं, और बाद में जब शादी हो जाए फिर निकल आती है सारी बुराइयां, डेविल निकलता है। सही कह रही है, बिल्कुल एग्री करूंगी। औरत दोनों, दोनों। लेकिन पसंद तो हमने पहले अच्छाई पे ही करना होता है। हाँ, तो इसका मतलब है लुक्स पे नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, हाँ। अच्छा, नहीं जाना चाहिए। और आपका क्या? एट द एंड ऑफ डे आपका ये मतलब है कि सब फेक है, सब फेक। देखे ना, मैं इस चीज से आजाद हूँ। ये तो मेरा दोस्त, इसके लिए, मेरे भाई के लिए तालियां इसलिए होनी चाहिए, इसने अपने आप को हर तरीके से आजाद किया हुआ। इसने कहा मैं झंझट में पड़ता ही नहीं हूँ, छोड़ो। देखें, ये प्रॉब्लम क्या, एक दफा जिंदगी मिलती है। हाँ। तो वो मेरे ख्याल आपको अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। तो भाई कोई ऐसी ले आओ जो मर्जी तुम्हारी मान सके, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, मतलब आप किसी खातून के होते हुए कब मर्जी चलती है? क्या बात है, ये तो है। काश सारे लड़के ऐसे सोचें। मेरा ख्याल है कि अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, करूँगा, लेकिन जरा थोड़ा ठहर के। थोड़ा, ये तो आंख मारने की क्या जरूरत है? मतलब अगर लेट करने तो मुझे क्यों आंख मार के बता रहे हो भाई? नहीं, आप मुझे पता है बाकी चीजों का। आपकी शादी को 8 साल हो गए? नहीं तो माशाल्लाह 8 साल। क्या फायदा हुआ आपको शादी? कोई एक फायदा मुझे बता दें। हाय अल्लाह, बताओ। आज भी आप उसी तरह बातें कर रही हैं बैठ के। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं बातें ना करूं? है, तुम चाहते हो मैं बातें ना करूं? मैं तो कहती हूँ मेरे जैसा मियाँ हर औरत को मिल जाए तो उसकी जिंदगी बड़ी सुखी हो जाए। मेरे मियाँ की भी तालियां बजा दे प्लीज। नहीं,
थोड़ा सा बटर मक्खन बनता है, थोड़ा सा बनता है। भी प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो तो बनता है थोड़ा बहुत। अच्छा मुझे बताएं, है ना, अब आपकी तो यू नॉट गॉट मैरिड, लेकिन अब अभी हम जिस तरह संगीता आपा से भी बात कर रहे थे कि जब हम शादी ब्याह की बात करते हैं तो एक चाहे इवन इफ यूर इन द वेस्ट, तो शादी की बेशक कल्चरल वैल्यूज उस तरीके से डिफरेंट हो के सेलिब्रेट कुछ और तरीके से, लेकिन गहमा गहमी वैसी ही घर के अंदर होती है। आपके बहन भाइयों में से किसी की हुई शादी? मेरी 2 बहनों की माशाल्लाह हुई थी। अच्छा, तो किस तरीके से गहमा गहमी थी? बहुत ज्यादा, घर में इतनी हलचल थी। आई हैड टू डू ऑल द वार्डरोब बिकॉज मैं मॉडल हूँ, इसलिए उन्होंने सब कुछ मेरे पे छोड़ा हुआ था। आई गॉट ऑल हर वार्डरोब वेरी डन, सो आई वाज बिजी इन दैट। बाकी सबको और चीज़ें मिली हुई थी करने को। अच्छा यूजुअली घर के अंदर संगीता पर ऐसा होता है कि जी कहा जाता है कि अब शादी होनी है, चाहे बेटी की बेटे की, तो घर में मेहमानों की तो आमद होनी है। घर में रोगन कराया जा रहा होता है, पेंट कराया जा रहा होता है, वो जो दरवाजे होते हैं उनको मैंने तो नहीं कराया। अच्छा, शादी की बात कराया क्योंकि गंद पड़ जाता है। अच्छा, आपने नहीं कराया? अच्छा, क्योंकि लोग बड़े कॉन्शियस भी होते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं वो आएंगे, घर में मेहमान होंगे, ससुराल वाले भी आ सकते हैं, तो फिर वो जरा एक वो। आपने नहीं बिल्कुल भी कराया, और आपकी बेटियों ने भी नहीं कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपनी तैयारियों में लगी हुई। अच्छा, तो कोई शिकायत थी जो शादी के दिनों में आपकी बड़ी बेटी, क्योंकि पहला तजर्बा था और ऑब्वियसली आपने सारा कुछ हैंडल करना था, तो क्या शिकायत? छोटी थी, बहुत ही छोटी थी बड़ी वाली बेटी। मतलब वो जब दुल्हन बनकर आई तो ड्राइंग रूम में ऐसे राउंड ले लेके ना बैठ जाएगी। अच्छा, मेरा घाघरा ऐसे। अच्छा, उसको पता ही नहीं था कि किस तरीके से क्या करना। लेकिन भाई वो फिल्म एक्ट्रेस संगीता की बेटी और डायरेक्टर, आप कुछ भी नहीं, पता ही नहीं था उसको भी, इतनी मासूम थी वो। तो आपने बताया भी नहीं उसे कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। बैठने का तरीका, कुछ डायरेक्शन अपनी बेटी को दे देती भाई। मतलब जब बारात आई ना तो अब वो दुल्हन बन के बैठी हुई, तो झांक झांक के दूल्हे को देख रही थी। फिर मुझे इशारा करके बुलाया, अम्मी अम्मी ये वो तो नहीं है जिसकी तस्वीर। तो आपने क्या आगे से जवाब दिया? बेटी वही है। अच्छा, लेकिन कोई उस तरीके से कुछ भी गेस्ट्स वगैरह की मैनेजमेंट किसने की थी? कुछ तो हुआ होगा संगीता पर। हाँ, वो तो सारा कुछ, मतलब मेहंदी पे जो घड़े मैंने मंगवाए, उसमें गोटे लगवाए लड़कियों से। सारी कजन्स इकट्ठी थी तो उनको काम दे देती थी। अच्छा, आपको क्या लगता है आपको कितना फायदा हुआ? बिकॉज ऑब्वियसली आप फिल्म्स के अंदर भी वो शादियां तो हो रही होती हैं, वो करा रहे होते हैं सेट्स वगैरह में, तो आपको कितना लगता है? ये हुआ कि फिल्म की वजह से कि ऑर्गेनाइज हो गई सारी चीजें। जैसे हम लोग फिल्म में दिखाते हैं तो वो ओरिजिनली भी करना पड़ा, तो कोई इतना फर्क नहीं था। वही लग रहा था कि इट्स पार्ट ऑफ वर्क। जिस तरह ज़ोहा, जब आपकी शादी हो, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन माशाल्लाह से? 1.5 year। अच्छा, अभी तो नई शादी हुई है, तो वो ज्यादा पुरानी बात नहीं। तो किस तरीके से घर के अंदर आपके पेरेंट्स ने जिम्मेदारी, ड्यूटीज कजन्स को या आपके बहन भाइयों को दी हुई थी कि भाई ये काम जैसे घरों में होता है, बट उसमें ये क्या अच्छा ज़रा मैनेज हो गया था। इवेंट्स जैसे एक वेडिंग इवेंट्स, उनकी कंपनी हमने हायर की थी पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा उन्होंने सब कुछ मैनेज कर दिया। यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे घरों में फूल नहीं आए। अच्छा, फिर ये हो गया किसी ने चीज़ जहेज़ के मामले में किसी ने एक चीज़ खरीद ली तो मामू ने दूसरी खरीद ली। अच्छा, और एक खरीदी नहीं गई। अच्छा, मतलब इस तरह से भी कोई। अच्छा, यूजुअली घरों के अंदर लिस्ट वगैरह होती है, जो दिस इज व्हाट आई हर्ड कि जहेज़ की लिस्ट बनाई जाती है और मुख्तलिफ जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनको दी जाती है कि भाई ये चीज़ें हो चुकी हैं, अगर आपने गिफ्ट देना है तो ये दे दो ताकि वो रिपीट ना होए। हाँ, वो काफ़ी लाइक बता रही हूँ फैमिलीज में होता है। हाँ। तो उसके लिए फिर ये कि एक पूरी टीम हायर कर ली गई थी जो मैनेज करे हर चीज़ को। निकाह हमारा दुबई में ही हुआ था बड़ा सादगी से, उसके बाद फिर यहाँ पर आके जो है वो पूरी तरह से एक तकरीब प्रॉपर जो है। हाँ जी। माइयों कितनी ढोलकियाँ हुई थी? नहीं, ढोलकी एक ही हुई थी। अच्छा, एक ही हुई थी। अच्छा, और उसके बाद मायों मेहंदी वो एक दिन, और उसके बाद शादी और फिर वलीमा। अच्छा, यूजुअली हमारे अगर मुल्क के अंदर, एक ब्रेक हमने लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे मुल्क के अंदर चाहे लड़के की शादी हो लड़की की हो, कहते हैं कि हमें बहाना चाहिए होता है सेलिब्रेट करने का इस इवेंट को। 10-10 अब तो ढोलकियाँ होती हैं, 11-11, 12-12 ढोलकियाँ अब तो होती हैं। लड़के वालों की अलग होती है, लड़की वालों की अलग होती हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि कितनी अच्छी बात है कि भाई बर्डन ना पड़े अगर हम इकट्ठे ही ढोलकी कर ले, लड़के वाली लड़की वाले, ताकि आपस में जो है शेयर कर ले फाइनेंशियल जो भी कॉस्ट होती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें, और नदीम का हमने गाना भी सुनना है। स्टे ट्यून्ड।